फिल्म आते सरकारी दामाद 16 जनवरी को। हर लड़की के माँ बाप ला हर कोई के एक डिमांड है समाज में कि सरकारी दामाद चाहिए। मैं इंजीनियरिंग के पढ़ाई करे हूँ और यहाँ कला के क्षेत्र में निकल गया 2013 में मोर शुरुआत हुए एक्टर के। हिंदी एक फिल्म आ रही से फोरसम करके, ओकर बाद चमन बहार में मेरे हो। छत्तीसगढ़ी एक फिल्म है लाली करके, वो भी रिलीज नहीं हो है, प्रॉपर हॉरर फिल्म है। हम दोनों जन साथ में हैं। तीसरा फिल्म हरे लेकिन रिलीज पहली हो। ये जो फिल्म के बात करी वो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में यहाँ जो इंडिया में होते ये 7 जगह वाला अच्छा पुरस्कार मिले। जयपुर में तो ये फिल्म ला मैं बेस्ट एक्टर यशवंत आनंद गुप्ता, बेस्ट फिल्म फोरसम। आप मन है FTII यूनिवर्सिटी से आप मन है पास आउट हुए। मोर ख्याल से छत्तीसगढ़ के पहली कलाकार है जो वहाँ से निकले हवो। नसीर सर के साथ हमारे 3-4 सेशन हुई। रत्ना पाठक मैम भी आए रही से और बेंजामिन गिलानी वहाँ से पढ़े और बहुत फेमस कलाकार है। माँ बेटा के प्यार ला दिखाया जाता है, बॉन्डिंग ला। ये फिल्म में पिता पुत्र के बॉन्डिंग ला दिखाए गए और एक से का कनेक्ट हो गए रहूं। रोना रहा है अंशु बोलते ही जब आंसू आना रहा है तो आंसू। 3 गाना आए हैं। पहला हमारा आए रही से टाइटल सॉन्ग सरकारी दामाद। चाहिए बोला तोला सबला सरकारी। शेखर गाना शेर दिल। उड़ती पतंग मोर इंट्रोडक्शन सॉन्ग है। जोहार संगवारी हो, मैं रिचा आप मन के स्वागत करत हूँ कोसीबा फिल्म्स एंड एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड के पॉडकास्ट चॉलीवुड एक्सप्रेस में। और आज के सफ़र के शुरुआत हो चुके वे और शुरुआत में हमला कौन मिल गए? सरकारी दामाद, जेकर खोज हर कोई करत हवे अपन बेटी पर। हाँ, आप मन ला भी देखे ले मिली सरकारी दामाद के जम्मो कलाकार यहाँ में और आप जम्मो झन के स्वागत करत हन। धन्यवाद। जय जय जोहार। जोहार, जय छत्तीसगढ़। तो सबले पहले हमन हाँ परिचय करात हन यशवंत आनंद जी के, जो ए फिल्म में हीरो के रोल करे है भाई। और साथ में हवे सुरभि श्रीवास्तव जी, आप मन के भी स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। और आप मन हाँ हीरोइन के रोल करे है। और हवे दुल्हा के पिताजी माने कि अनिल शर्मा जी, आप मन के भी स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। तो सबले पहले हमन हाँ ये फिल्म के बात करथन। तो सरकारी दामाद आपन के बहुत सुघर एक फिल्म आने वाले ता ओकर बारे में आपन हाँ अपन अपन विचार हमन ला साझा करते। सबसे पहले आप सब बोझन ला जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मोर नाम है यशवंत आनंद और कोशिमा फिल्म और एंटरटेनमेंट के सब्बो दर्शक मन ला मोर नमस्कार है। और जैसे कि रिचा मैडम बताई इसकी हमारे एक फिल्म आते सरकारी दामाद 16 जनवरी को, जेकर सिलसिला में आज हमन हॉलीवुड एक्सप्रेस में पहुँचे हैं। तो बात है सरकारी दामाद के, तो मैडम मतलब नाम से ही आप इसे पता चलत हो ही कि सरकारी दामाद कि हर लड़की ला हर लड़की के माँ बाप ला और जो अभी जेकर शादी होने वाला है हर कोई के एक डिमांड है समाज में कि सरकारी दामाद चाहिए। जी तो बस हमार जो फिल्म है ओकरे आसपास घूमत है। ये फिल्म हाँ ओकरे आसपास घूम ही आप मतलब हंसही, एमें गाना है, रोमांस है और एक बहुत ही अच्छा एक फैमिली ड्रामा है। एक बाप बेटा के स्टोरी हमन दिखाए के कोशिश करे हैं। और ये फिल्म एक सामाजिक संदेश भी छुपे बिल्कुल एक हुए। सामाजिक संदेश है। आप मन बिल्कुल देखा हो कि समाज में जो एक दबाव है सरकारी दामाद के कि भैया हर कोई ला सरकारी दामाद काबर चाहिए, तो ये फिल्म ओकरे ऊपर है बे। तो बस वही है। माने अभी के बेरा ला दिखावा था जिन अभी सामाजिक जिन सबसे बड़े दिक्कत हुआ थे। जी मैडम। काबर कि आजकल तो रोजगार के बहुत बड़े समस्या है वह। चाहे इंसान हा सरकारी खोजत है फिर एती तो प्राइवेट घलो नहीं मिलत है नहीं ऐसे हावे कि नहीं। तो वैसे ही हमारा जो फिल्म है वो सरकारी दामाद और सरकारी नौकरी के आसपास घूमत है। जैसे कि ये सर मोर पापा के रोल करे तो एक बार सर भी बता पाई कि ओकर पीरा कैसे है। काबर कि आप मन हा लड़की देखे लगे हो तब बहुत चीज के सामना करे हो। भाई देखो, बहुत सा फिल्म में आप देखे हो, अधिकतर फिल्म में माँ बेटा के प्यार ला दिखाया जाता है, बॉन्डिंग ला। ये फिल्म में पिता पुत्र के बॉन्डिंग ला दिखाए गए। पिता पुत्र में कतका प्रेम है और एक बाप अपन बेटा पर का कर सकते। तो अब येला भाई सरकारी नौकरी तो अब मैं चाहते हूँ कि येला मिले, तब
तो बहू आई और हाँ। बहू आई तब तो खाना बहू बताई आप ला काय रिक्वायरमेंट रही से सरकारी की प्राइवेट भी चल जाती अरे मैं का बताऊं, मोर खुद मम्मी पापा चाहत रही से कि मोर सरकारी नौकरी लग जातीस। कहीं ऐसे तो नहीं कि आप मन के असल जीवन से यह प्रभावित है थोड़ा अरे, नहीं, बहुत अरे, मैं जो नहीं, नहीं, बताता हूँ मैडम, तो ऐसे रियल कुछ लाइफ नहीं। के भी है और आपके कि नहीं, ऐसे कुछ नहीं है मैडम, मोर बिल्कुल भी ऐसे कोई दबाव नहीं है सरकारी नौकरी के। मैं इंजीनियरिंग के पढ़ाई करे हूँ, ओकर बाद फिर में है कला के क्षेत्र में निकल गया और वही मोर अभी चलत है। जी, तो आप जैसे कहो कि आपके पढ़ाई इंजीनियरिंग के क्षेत्र जी। में हुए, तो कला से आप मन हाँ कब ले जुड़े हो? आपकी शुरुआत कैसे हुई से? अच्छा, ये तो मैडम मतलब कला से जुड़ना तो ऐसे रहते है कि आप बचपन से ही कुछ ना कुछ ऐसे कुछ एक्टिविटी करत रहते हो। मोर जितना समझ आथे, जितना मन आज के डेट में एक्टिंग करत है या फिर कुछ भी गाना गाथे, बचपन से ओकर कहीं न कहीं रहथे। वो आपला पता नहीं चले कि ये आगे चल के कौन से रूप लेने वाला है। जैसे कि मैं बचपन से मोर मम्मी टीचर है त ओकर कारण मैं बचपन से स्टेज में हमेशा से हूँ। गीत-संगीत मतलब गाना गात हो 15 अगस्त में, 26 जनवरी में गाना गात हो। तो मोला लगता है कि बचपन से ही आपके अंदर एक बीज ना रथे। जे बड़े होए के बाद आपला समझ आथे कि वो पेंटर के रूप में निकलही कि एक्टर के रूप में निकलही या फिर राइटर के रूप में निकलही। तो मोर अंदर वो एक्टर के रूप में वोइस निकलिस। तो वही है कि बचपन से रहीस कुछ ना कुछ धीरे-धीरे करत-करत जब मैं अपन कॉलेज में रह्यो तब मोर समझ आइस कि यार मोर एक्टिंग की तरफ मोर झुकाव है। फिर मैं भिलाई के संस्था है दृष्टिकोण, वहाँ से मैं जॉइन करें एज़ एन एक्टर। वहाँ मैं थिएटर करें 2013 में मोर शुरुआत होए एक्टर के। ओकर बाद लगातार मैं थिएटर करत हूँ। अभी भी मैं थिएटर से जुड़े हूँ। राजनांदगाँव के संस्था है सृजन रंग यात्रा, वहाँ से जुड़े हूँ। हमन साथ में थिएटर करत हन। अउ हीरा मानिकपुरी सर है जो ए फ़िल्म में ममा के किरदार निभाए हे, वो भी मोर गुरु हरे, ओकर साथ भी हमन क्लास करे हन। ऐसे अलग-अलग बहुत सारे डायरेक्टर मन के साथ थोड़ा-थोड़ा कुछ-कुछ सीख के आज आपके सामने हूँ, जैसे भी हो। तो थिएटर करे के बाद में ये आपके पहली फ़िल्म है कि पहली भी आप मन हा फ़िल्म कर ये चुके? मोर मैडम तीसरा फ़िल्म हरे मोर, लेकिन रिलीज़ पहला होवत हे। अच्छा, बात ये है, मोर ये हिंदी एक फ़िल्म आ रही है फोरसम करके, ओकर बाद चमन बहार में मेरे मेरे हों। ओकर अच्छा। बाद छत्तीसगढ़ी एक फ़िल्म है लाली करके, वो भी रिलीज़ नहीं होए, प्रॉपर हॉरर फ़िल्म है, हमन दोनों जन साथ में हन। ये मोर तीसरा फ़िल्म हरे लेकिन रिलीज़ पहली होत। अच्छा, ओमा भी आप मन के केमिस्ट्री देखे ले मिलही। बिल्कुल आप मन ला देखे ला मिली। मैं जी। एक मजे की बात बताऊं जी, जी। कि ये जोन फिल्म के बात करिस चमन बहार, ना ना चमन लाली बहार नहीं ना ना त? फोरसम 4 दोस्त मन के कहानी है। कि वो तो बॉलीवुड के हाँ फ़िल्म हाँ है ना शायद? हाँ वो हिंदी हाँ। फिल्म है। वो जब फेस्टिवल पर हमन बनाए रहे तब फेस्टिवल में गिस तो यहाँ जो फेस्टिवल होते है ना वो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में यहाँ जो इंडिया में होते 6-7 जगह वाला अच्छा पुरस्कार मिलिस और जयपुर में तो ये फिल्म ला मैं बेस्ट एक्टर यशवंत आनंद गुप्ता और बेस्ट फिल्म फोरसम और बेस्ट बैकग्राउंड म्यूजिक नीलेश पतांगे मुंबई और ये बताते हुए थोड़ा सा खुशी भी होते जी, जी। और ऐसे मतलब बॉलीवुड के दिव्येंदु जी के फिल्म आए रही से आप मन मुन्ना जानत हो भैया, मुन्ना भैया ला ये कौन सा सीरियल रही हुआ मिर्जापुर। मिर्जापुर अच्छा। ओकर मन के फिल्म है सेकंड डाइज जी, जी। और ये पुरस्कार ला के वितरण करे हमारे जावेद सिद्दीकी साहब हैं जो शाहरुख खान के फिल्म वो फिल्म के नाम बुला गए ये काली काली आंखें वाला फिल्म बाजीगर। बाजीगर के राइटर जी, ये तो आप मन बताओ तो हमहू मन लगे सुन के ये बहुत फक्र गर्व होते होवत कि है। यशवंत जी। बेस्ट एक्टर जी। बहुत अरे मोर का सबके आशीर्वाद है भैया पूरा छत्तीसगढ़ के आशीर्वाद अब ये फिल्म जेकर में चली प्रतिभा है वो तो निश्चय ही आगे जा ही। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल फिर आप मन के बारे में हमन हा सुने हन आप मन हा FTII यूनिवर्सिटी से आप मन हा पास आउट हुए तो वहाँ तक तो पहुँचना अपन आप में गर्व के बात है और आप मोर ख्याल से छत्तीसगढ़ के पहली कलाकार हो जो वहाँ से निकले हव वहाँ तो बहुत बड़े बड़े कलाकार मन हा रहते तो आपके वहाँ के अनुभव ला बताते हो। पहली बात तो ये है कि मतलब वहाँ पे जो सिलेक्शन है फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ये IB मिनिस्ट्री के अंदर आते और बहुत बड़े संस्थान है पूरे देश में सिर्फ 11 बच्चों के चयन होते एक साल में एक्टिंग के कोर्स के लिए और ओमा मोर सिलेक्शन हो रही इस 5 चरण में होकर एग्ज़ाम होते एकदम ऐसे लगत रही से कि एक PSC से बचे रहे हूँ घर वर से हाथ पैर जोड़ के तो दूसर PSC में फंस गए रहे हूँ मैं वैसने मतलब पहली ऑब्जेक्टिव फिर रिटर्न फिर ओकर बाद ऑडिशन इंटरव्यू ओरिएंटेशन करके 5 चरण के एग्ज़ाम हुई फिर सिलेक्शन हुई से और 2 साल जो वहाँ पर मैं जिन गुरुओं के अंडर में पढ़ाई करे हूँ और एक्टिंग के बारीकी ला सीखे बर मिलीस और एक्सप्लोर करे बर मिलीस और जाने बर मिलीस कि एक्टिंग
असल में होते का ओकर क्रक्स का है और कैसे ओला अप्रोच करना चाहिए। बहुत अच्छा टीचर हमन ला पढ़ाए रहिस। वहाँ तो टेक्नोलॉजी के भी आप मतलब हाँ, एक्चुअली वो फिल्म इंस्टीट्यूट है तो सारे चीज़ों वहाँ पे में पूरा सिखाए फिल्म जाते हैं। मेकिंग भी सिखाए जाते हैं। हाँ। शुरुआत के 4 महीना के करीब तो हमन भी फिल्म बनाए हन, फिल्म के सारे विधा के बारे में पढ़ाई करे हन, प्रोडक्शन डिज़ाइनिंग से लेके कैमरा, डायरेक्शन, एडिटिंग सब कुछ। मैं खुद अपन एक शॉर्ट फिल्म भी बनाए रही हूँ वहाँ पे। और एक ठन बात मैं बताना चाहता हूँ। जी, जी। फिट हो गए मैं। हाँ, ये बच्ची, जी। ये बहुत ही फक्र के बात है कि अपन पढ़ाई जब ये फिल्म संस्थान में करत रही पुणे में, वो दौरान यह एक हिंदी फिल्म कर दे रही। अरे हिंदी वाह! फिल्म अमेज़न में है करे कि हिंदी फिल्म नाम का है बेटी? बंगाल 1947 सर करे पहले रहे हो, रिलीज तब हुई जब रिलीज, मैं हाँ, कॉलेज अमेज़न। मोर हुई। और लाली कब एक और लाली फिल्म करे है, जेकर निर्देशक नीरज ग्वाल जी हैं, ये सरकारी दामाद की डायरेक्टर। लाली यह फिल्म संस्थान में जात जात ओकर जात साथ साथ में यहाँ शूटिंग हाँ। चलत रही से वहाँ में अपन पढ़ाई एग्जाम चलत रही से। करत हाँ। नहीं एग्जाम देते रहे अच्छा। काबर के बताओ 5 चरण में होते एग्जाम। तो यहाँ मोर शूटिंग के तैयारी हाँ। होते, वहाँ साइमल्टेनियसली में एग्जाम की तैयारी करत हो। तो वैसने रही हमन दोनों साथ में प्रिपेयर करत रहें, वर्कशॉप करत रहें। यही हम मोला छोड़े बर गई रही एग्जाम तक, काबर के मन भिलाई में वर्कशॉप करत हन। हाँ। सुबह सुबह मोर एग्जाम रही से रायपुर में, तो यही हम मोला छोड़े बर गई रही। फिर शूटिंग के बीच में मतलब मोर प्रोड्यूसर और मोर डायरेक्टर हा इतना मतलब अच्छा आदमी है। सोच कोई डायरेक्टर अपन फिल्म ला काबर रोकी तुम्हारे एक एग्जाम बर, बट वो मोला 8 नहीं 10 दिन के टोटल छुट्टी दे रही से। मैं यहाँ से पुणे गए हूँ और 7 दिन के वहाँ मोर ओरिएंटेशन और इंटरव्यू करके आए हूँ और उखर बाद में रिज्यूम करे हूँ अपन शूटिंग ला। तो नीरज सर ला भी मैं थैंक यू कहना चाहता हूँ कि वो मोर बर इतना टाइम निकाली से फिल्म के शूटिंग के बीच से। फिर सरकारी दामाद। फिर सरकारी दामाद होगी। तो ये तो बहुत अच्छा बात है बे। फिर ओ बेरा में जब आप ट्रेनिंग के टाइम रही आप यूनिवर्सिटी में रहो तो ऐसे बहुत बड़े बड़े कलाकार मन से भी तो मुलाकात हुई सोई। हाँ, और कौन कौन वहाँ से पास आउट हो है एकरो मन के बारे में भी बतावत रही नोई कि देखो आज बॉलीवुड में इतना नाम कमावत है, ये सब भी बात हुई सोई। अभी मतलब पुराने में तो बहुत सारे जन हैं, जैसे शत्रुघ्न सिन्हा और जया बच्चन और सुभाष घाई हैं, राजकुमार हिरानी, संजय लीला भंसाली, डैनी, ये सब वहीं के शक्ति पढ़े कपूर, हुए हैं। मिथुन। शक्ति कपूर, हाँ। मिथुन और नसीरुद्दीन शाह सर, ओमपुरी सर, और अभी नए में राजकुमार राव, जयदीप पहलावत, रसिका दुग्गल। तो ऐसे करके बहुत लिस्ट है, मतलब इतना बड़े बड़े एक्टर्स हैं। और ये सब इनमें से कई जन मन हमन ला आइन भी है पढ़ाए बर। नसीर सर के साथ हमारे 3-4 सेशन हुई। रत्ना पाठक मैम भी आए रही से, और बेंजामिन गिलानी जो कि वहाँ से पढ़े और बहुत फेमस कलाकार है। मतलब हमारा सौभाग्य है कि सर हमारे टोटल 5 मॉड्यूल ले है। कम से कम मैं 3 महीना ओकर साथ काम करे हूँ। और वो ग्रैंडियोर एक मतलब वो कैरेक्टर है, बहुत बड़े आदमी हैं। और ओकर शिक्षा दे के जो तरीका है ना, ऐसे लगता है कि आप बड़े बरगद के नीचे बैठ के बस आप ज्ञान अर्जित करत हो। जी। और जैसे कि आप मन ए और सपना देखे और आपके सपना भी निश्चय पूरा हो ही सावे FTII में जाके ऐसने बहुत झन मन देखा तो तो ओखर मन बर आप का कहना चाहत था 2 लाइन। मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि एक्टिंग या फिल्म मेकिंग अगर करना है और अगर ओखर आप ट्रेनिंग करे के सोचत हो, तो आपके सबसे सही डिसीजन हुई ये काबर की प्रॉपर। मैं तो ऐसे समझता हूँ कि अगर आप बड़े कोई वॉर जोन में जात हो तो प्रॉपर तैयारी के साथ जाओ और पढ़े बहुत ज़रूरी है। और FTI में अगर सिलेक्शन चाहिए तो बस बढ़िया से पढ़ाई करो और रिटन एग्ज़ाम क्लियर करो। और बस एक चीज़ है, वहाँ जो बोलो दिल के जो बात है, सच बात बोलो, हो जाते सिलेक्शन। जी, अच्छा लगे आप मन के अनुभव जान के। और अनिल सर के तरफ हमन जातन तो सर आपके शुरुआत कहाँ से हुई से मैम? मोर शुरुआत में तो रंगमंच वाले हूँ, नाचक गम्मत वाले कहाँ मोला अच्छा। परिवार वाले नाचे कूदल गए तो रंग संग में रहे। फिर हबीब साहब संग मैं दिल्ली चलते हूँ। दिल्ली से वापस आए तो रिजवी साहब संग काम करे हूँ, मिर्ज़ा साहब के साथ काम करे हूँ, राजकमल नायक जी के साथ काम करे हूँ। फिर भिलाई में जाके मुखौटा ज्वाइन कर लें तो रंगमंच चलत रही से 2012 तक करें। ओकर बाद जब फिल्म छत्तीसगढ़ी
देवी माल मनाया माता यूँ आ जाती सिनेमा करते हैं मुंबई में हैं वहाँ कहाँ जाबो तो माता झम ले सती जैन ला भेजिस अच्छा हमन छैया बुइया फिल्म में तो सर हमन प्रिंसिपल ला से शुरुआत ये हुई। मानना चाहिए कि आप ही लेके आए हो हाँ। छत्तीसगढ़ी हाँ। सिनेमा ला बस यहाँ वो माता रानी से आप मैं अर्जी नहीं, दे माता लईस भैया और मैं आगे नहीं से। और ला। सुपर हिट भी रही से Thank वो you, चाहिए अनिल सर। भैया हाँ प्रिंसिपल के रोल अच्छा वो शुरुआत तो वो शुरुआत है आपके शुरुआती फिल्म ओकर बाद तो बहुत से फिल्म आप मन करे ओकर हो बाद- अब चमन बहार में भी आप मन हाँ चमन साथ में बहार रहे हो। में हीरोइन के पापा टूरा रिक्शा वाला विधायक जोहार छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री छैया मुइया टू मुख्यमंत्री और नोनी का नोनी निकृति के पापा और तही बन में उमर दुल्हनिया सरकारी निकृति के दामाद है पापा सरकारी दामाद में तो मैं यशवंत के पापा का रोल सर कर लाली में मोर अदृश्य पापा हाँ लाली में कर अदृश्य पापा तो ऐसे तो नहीं कि आप ला एक टैग मिल गए हॉलीवुड के आप मन हाँ पिताजी के ही रोल करा था तो फादर फेवरेट फादर फेवरेट फादर मतलब आप ला पिता के रूप में हर कोई पसंद करा था बिल्कुल आप मन हाँ बहुत से फिल्म में विलन के भी रोल करे हो तो कौन कौन से फिल्म भाई में से विलन के करे हो मैं टूरा रिक्शा वाला टूरा चाय वाला जोहार छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री और ये दे और बड़गन फिल्म सिनेमा रही से काका याद रखी सर का सुनता नहीं आजकल ये देखना दाढ़ी पके है तो याददाश्त घलो पकड़ जाते पर आप मन तो बहुत एक्शन मतलब विलन के रोल में तो एक्शन रही थे तो हाँ। आप मन नहीं ये अभी अभी मैं बाप के रोल में एक्शन करे हूँ ऐसे कहीं बन में मोर दुल्हनिया में बाप के रोल करे पॉजिटिव ठाकुर बने रहे और फाइट करे हूँ जी। 4 घंटा तो ऐसे नहीं है कि विलेन में ही फाइट करना है बाप के रोल में भी मैं धमा चौकड़ी मचा देता हूँ जी जी तो ऐसे तो नहीं सरकारी दमाद में भी आप मन हाँ लड़ झगड़ के बेटी के बाप साथ में लड़ाई झगड़ा तो नहीं हो गई अरे ना बाबा ना मैं तो मोर बेटा से मोला अतका प्रेम है मैं कहा बताऊँ है ना बहुत सारा फिल्म में आप मन देखे हो अधिकतर फिल्म में कि माँ बेटा के प्रेम ला दिखाते हैं जी ये एक ऐसे फिल्म है जेमा बाप बेटा के बॉन्डिंग ला दिखाए गए है कि एक बाप अपन बेटा के लिए का कर सकत है एकदम इमोशनल एंगल है मैडम मतलब एक बाप बेटा के रियल लाइफ कैरेक्टर बहुत प्यार करता हूँ और मैं एक नाम ला अपन बेटा के नाम में घर के अंशु रखे रहे हूँ और एक से अतका कनेक्ट हो गए रहे हूँ कि रियल में जब मोला रोना रहा है तो अंशु बोलते ही जब आंसू आना रहा है तो आंसू आ जाए तो बड़ा अच्छा लगा है ये तो बिल्कुल मोर बेटा ही है यही एक उम्दा कलाकार के पहचान घलो है कि आप एकदम जो कैरेक्टर करा था वो कैरेक्टर में आप ला चले जाना तो सरकारी दमान के अनुभव भी आपके हम जान डलें कि आप के और सर के बॉन्डिंग क्या मस्त रही बिल्कुल। से अब आप मन के पिताजी और बेटा के तो भाई केमिस्ट्री दिख गए हमन ला फिर ये फिल्म में आपके और आपकी केमिस्ट्री का रही से कैसे रही से एकदम बढ़िया रही मैडम हमन करके इन साथ में हमन थिएटर भी करत हन पिछले 6-7 साल से तो हमन स्टेज में भी हमन साथ में बहुत सारे से किरदार करे हन तो ऑन स्क्रीन जब हमन करत रहे तो बहुत ही कंफर्टेबल रहे ना आप जैसे स्क्रीन में देखू जब सरकारी दमाद पिक्चर रही तब जनता खुद बताई कि हमार ऑन स्क्रीन कैसे लगते स्टेज में हमन ज्यादातर ऑपोजिट किरदार करे हन कि मैं ये है पुलिस वाला बने रही से और मैं समाज सुधारक एनजीओ चला तो मानव अधिकारी बने रहे लड़ाई झगड़ा तो हमार लड़ाई झगड़ा रही से एक बार हमन भाई बहनी बने रहन ओमा भी मैं बड़ी बहनी मतलब ये बड़े भाई है और मैं बहनों में सबसे मंझली में रहे अच्छा तो हम दोनों के बीच में हमेशा लड़ाई होती रही से हाँ हमन एक बार बस प्रेमी प्रेमिका प्ले करे रहन ओमा भी ऐसे रही से कि हमन बिछड़ ही जाते ओ ऐसे तो नहीं ये अलग फिल्म ही में अलग ऐसे तो रही नहीं से। है अब वो तो हमन फिल्म देखे के बाद पता चली हाँ। है वो तो सही बोला था जी फिल्म में तो बहुत आप मतलब स्वीट और रोमांटिक साइड देखे बर मिली हमर पर का होते का नहीं हो देखे बर तो तो ये पहली फिल्म में जो एक साथ करो कबर थिएटर से आप मन काफी जुड़ना आप मन जुड़े हुए हो दूसर फिल्म में साथ में अच्छा लाली भी है लेकिन अच्छा। रिलीज पहला होते अच्छा सरकारी दमाद। जी जी एकर बाद ही साल ही ओमा भी मोर गुस्सेल पति बने हैं पहली बार है कि हमन एक साइड महन की यू नो क्यूट और रोमांटिक काइंड ऑफ रोल करत हन ये वाला फिल्म में ये वाला और जैसे कि आप मन है FTII यूनिवर्सिटी में गए हो तो वही ला काबर आप मन चुने हव मैं जब थिएटर करत रहे हूँ तो बहुत बढ़िया चलत रही से मतलब सृजन रंग यात्रा में हमन साथ में काम करे हन पर मोर अंदर कुछ तो कीड़ा रही से जो
चाहत रही और चाहिए और चाहिए, कुछ और जानना है। फिर वही तलाश में हम दोनों साथ में हीरा मानिकपुरी सर के पास गए रहे क्लास करे, बट हम 3 महीना क्लास करें, तब जाके पता लगी इसकी अच्छा ये साइड भी होते एक्टिंग के, कि इस जी। तरह से भी अप्रोच किया जा सकता है उसे। तो उसके बाद और इच्छा आई, और मोर 2 कारण रही से, मैं पढ़ाई में बहुत अच्छा रही हूँ, तो मोर घर वाला चाहते रही कि मैं वही सरकारी कुछ तो अच्छा करो। तो वो सब चाहते रही हैं और पढ़ाई लिखाई करो, और मोला ये करना रही से हमेशा से। तो ओखर बीच में भी टसल चलत रही से, तो मोर मन में ये रही कि अगर इंडिया के सबसे बड़े संस्थान में मोर जी। सिलेक्शन हो जाही, तब तो मैं जीवन भर एक्टिंग ही करूँ। तो मोला खुद ला भी प्रूव करना रही से, मोर फैमिली ला भी प्रूव करना रही से, और सबसे मेन चीज़ तो एक्टिंग का विधा होते, कला का होते, उखर मतलब बोला बारीकी ला जाने बर, सीखना हाँ, रही से। बहुत उत्साह रही से मोर अंदर। मैं जी। सच में जानना चाहत रही हूँ कि का है ये दुनिया एक्टिंग के, और बस फिर और जैसे आप मन दोनों एक साथ काफी समय से, लंबा समय से थिएटर करते हो, तो आपके मन में विचार नहीं है इसे? यही तो मोला बताए रही से, नेहा यही मोला बताए रही से एफटीआई के अच्छा। बारे में। 3 बार एफटीआई के वो दिलाओ पेपर फेल हो गए। हमन दोनों 3 एक बार बार साथ में भी। एनएसडी के दिलाओ वहाँ ही मोर सिलेक्शन नहीं है। मतलब मैं थोड़ा रिटर्न में थोड़ा कमज़ोर हूँ, मैं बहुत पढ़े पढ़ते मैडम। मतलब इतना पढ़े पढ़ते ना कि वो में तो कलेक्टर बोल जाए। इतना मैं नहीं पढ़ता, मैं बोला ठीक है भैया मोर थिएटर ठीक है, लेकिन आप ये बोल सकत हो कि कोई भी एक्टर है तो मतलब बिल्कुल एनएसडी और एफटीआई के ट्राई करना चाहिए। इंडिया के सबसे बेहतरीन संस्थान है एज एन एक्टर काम करे बर। और अगर आप वहाँ नहीं पढ़त हो तो वहाँ से पास आउट कोई भी टीचर है ओकर साथ आप काम करो, वो आप काम कर सकत हो। तो कहीं ना कहीं आपके ऊपर एनएसडी और एफटीआई के प्रभाव रही वहाँ जो सिखाए जाते। तब मोर लाइन थोड़ा अलग रही से, मैं एफटीआई तक नहीं पहुँच पाया, लेकिन मैं वहाँ के टीचर तक पहुँच गया जो वहाँ से पास आउट हो गए, ओकर साथ में वर्कशॉप ले ले एफटीआई के ओकर मन के कैंपस में भी साथ ते ले ले काम करे रहे। ओकर मन के साथ। तो इस तरीका से मैं एफटीआई और एनएसडी से थोड़ा बहुत जुड़े हूँ। जी, बहुत अच्छा है। वहाँ से पढ़े के बाद में निश्चय ही आप मन बॉलीवुड में भी ट्राई कर सकते हो। तो फिर हमार जो छत्तीसगढ़ी सिनेमा है, ओला देखे कि आप मन के दृष्टिकोण का है, बोला भी जानना चाहबो। का दृष्टिकोण से आप मन देखते हो? नहीं, मोर बर तो बहुत ही अच्छा है, और मोर बर छत्तीसगढ़ इंडस्ट्री और छत्तीसगढ़ मोर लिए सबसे पहले ही। मतलब जब मैं फिल्मी दुनिया में या फिर एक्टिंग में आ रहे हो तब से मोरिस की मोला छत्तीसगढ़ में फिल्म बनाना है। वो कैसे बनी का बनी मोला कुछ नहीं पता कि वो हिंदी में बनी छत्तीसगढ़ी, लेकिन मैं छत्तीसगढ़ में फिल्म बनाना है। और मोला पहला फिल्म में मोला जितना काम मिले पूरा छत्तीसगढ़ में मिले। मैं मुंबई में भी रहा हूँ, लेकिन मोला पूरा काम छत्तीसगढ़ में ही मिले। मैं चमन बहार करे यहीं से करे, मैं फोरसम पहला फिल्म करे यहीं से करे, मैं लाली करे यहीं से करे, और वो सरकारी दामाद मो राजनांदगांव शहर में शूट हुई। तो जो छत्तीसगढ़ फिल्म इंडस्ट्री है मैडम, वो अभी तो जैसे कि देखो सबसे पहला जो फिल्म आ रही से 1965 में रही से, ओकर बाद एक और फिल्म आई, ओकर बाद लेकिन एक बहुत बड़ा गैप हो गया। ओकर बाद सीधा इस 2000 में जब हमार छत्तीसगढ़ राज्य बनी छैया भुइयाँ, वो बहुत सुपर डुपर हिट हुई। सौ ओकर बाद लगातार फिल्म बना थे। तो आप मन अगर देखूँ तो 25 साल के ही अभी है हमार जो छत्तीसगढ़ फिल्म इंडस्ट्री है। तो ओकर हिसाब से हमार फिल्म इंडस्ट्री बहुत अच्छा काम करा थे। और मोला पूरा उम्मीद है कि जिस तरीके के यहाँ जो सिनेमा बना थे, जिस तरीके के नया नया डायरेक्टर आवत है, और वो पहली जो काम हमन ला मुंबई में जाके करना पड़त रही से, चेन्नई में जाके करना पड़त रही से, पूरा काम यहीं होते छत्तीसगढ़ में ही होते। तो पूरा उम्मीद है दर्शक मन में भी बहुत स्कोप है, हमार नया नया डायरेक्टर मन में स्कोप है कि पूरा एकदम खुला मंच है अभी। अब कोई भी तरह के सिनेमा बना वो कर सकत हो, बना सकत हो। अभी कुछ भी यहाँ फिक्स नहीं हो है कि ऐसने सिनेमा चलही, कुछ भी फिक्स नहीं हो है, एकदम खुला है। तो छत्तीसगढ़ मतलब बहुत एक अच्छा जगह है, एक्टर मन बर भी और डायरेक्टर मन बर भी। तो मोला तो एकदम बहुत खुशी है कि मोर पहला फिल्म छत्तीसगढ़ी में हेवे, और छत्तीसगढ़ बर हेवे, और छत्तीसगढ़ी में आवत है, रिलीज होत है। जी, और आप मन के भी तो बंगाल 1947 जो है वह फिल्म, तो ओकर भी अनुभव आप मन हा बताते हो। मतलब कैसे आप मन वहाँ तक गे हवो और कैसे आप मन ला अप्रोच करी सावे? पहली तो आप जो छत्तीसगढ़ी सिनेमा पर सवाल पूछे रहे हो, जी, और जी, ये जी। दोनों के आंसर मैं साथ में ही देना चाहूँ कि मैं 3 फिल्म करे हूँ। एक उमा हिंदी फीचर फिल्म है, जो नाम बंगाल 1947 है। तो वो फिल्म के भी सिलेक्शन मोर यहीं रात ही हुई रही से। मैं अपन घर के अंदर बैठ के ऑडिशन ऑडिशन बनाते दे रहे हो। हूँ। हाँ, कहीं
ऐसे तो नहीं कि लॉकडाउन के टाइम के हरे ये बात है? लॉकडाउन के समय से ही ऑडिशन देत हूँ अच्छा। और ओकर बाद फिर करत रहूँ और घर से ही मोर वो क्लियर हुई रही से। और एक बेहतरीन बात ये रहीस कि मोला जब मोर सिलेक्शन हो गईस ओकर बाद पता चलीस कि वो पूरा फिल्म छत्तीसगढ़ में ही शूट होत है। पखंजूर करके एक इलाका है जी। जो पूरा बंगाली जो विस्थापितों पर दे रहे हैं, तो वहाँ एकदम मिनी बंगाल जैसे है। ओला कहे भी जाते छत्तीसगढ़ के मिनी बंगाल। हाँ, वहाँ होए रही से खैरागढ़ में होए रही से। तो मोर मैं जितना काम करे हूँ अपन छत्तीसगढ़ के माटी में ही रहकर करे हूँ। अपन छोटे से जो मोर घर है वहाँ के रूम में बैठ के ऑडिशन दे हूँ। तो मोला लगता है कि छत्तीसगढ़ जो जगह है वो इट इज़ फुल ऑफ पॉसिबिलिटीज़। बस इतना बात है कि हमारे ऊपर भरोसा करे वाले लोग चाहिए और अब वो आत है। बस ऑडियंस से एक तरह से एक्सेप्टेंस भी चाहिए रही से जो अब आत है। और रही बात ये कि छत्तीसगढ़ी सिनेमा पर मैं का कहना चाहता हूँ, तो मुझे लगता है कि हमन कोई है नहीं जो सिनेमा बहुत बड़ा चीज़ है, हमसे बहुत ऊपर की चीज़ है और छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज और ऊपर की चीज़ है। ओकर पर मैं कोई कमेंट नहीं कर सकूँ। और मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि जो भी आए हैं पहली सतीश जैन सर है वहाँ से शुरू हुई रही से ओमन सबला तो मैं थैंक यू कहना चाहता हूँ कि आप मन आए न यहाँ और छत्तीसगढ़ में इंडस्ट्री लेकर आए हो। और अब वो जो बनाए हैं ओमन के कंधा में चक के अब हम आगे काम करने वाले हैं। तो बस माने हमारे तो एक रद्दा आप खुशनसीबी मतलब है। बना के दे है वही में हाँ, आप मन वो आगू मन बढ़त पूरा हो। सब बना के दे हमन ला और जी। अब हमार जिम्मेदारी है ओला आगे ले जाए के। और ऑब्वियसली सतीश जैन सर और बाकी और भी जो हैं वो और बढ़िया काम करी और हमन बस वही है कि बैटन जो है वो धीरे धीरे पास हो जाही हमन और जी। बढ़िया काम करत जाबो। अब आप मन तो ये फिल्म इंडस्ट्री में बहुत जुन्ना हो तो आपके दृष्टिकोण का हवे काबर कि एमन जुन्ना और नवा दोनों हवे अभी के बेरा में भी आप मन के काम चलत है और पहली से आप मन हो जब से फिल्म इंडस्ट्री की शुरुआत हुई जुड़ना है। खिया जाते ऐसे की नहीं खियाएगा नहीं खियाए आजादी के पहले के सर है। तो दृष्टिकोण हुई है जो यशवंत बताइस सुरभि बताइस और संभावना बहुत है। संभावना के तो कमी अपार है ना। नया नया आही सोच लेके नया नया डायरेक्टर आही सब सीखे पढ़े आते हैं। जैसे सतीश भैया जब आई तो कतकठन गोविंदा के फिल्म लिखे रही पनाह होकर सुपर हिट फिल्म रही से है ना। तो वो तो स्क्रीन प्ले बहुत बढ़िया स्क्रीन प्ले राइटर और एसोसिएट डायरेक्टर इस हत्या में गोविंदा की जी के फिल्म में। तो मैं कहता हूँ कि जो सीखे हुए यहाँ आके काम कर ही वो एक नया सोच लेके जो आते हैं तो निश्चित ही आगे एक से एक बेहतरीन फिल्म बनी। हमला कहूँ जाए की जरूरत नहीं है। बम्बई वाले मन यहाँ काम दी। आप देखते रहे ना छत्तीसगढ़ में एक से एक कलाकार हैं। कलाकार की कमी नहीं है। मैं ये नहीं कहा था रायपुर बिलासपुर राजनांदगांव ऐसे कौन सा शहर है छत्तीसगढ़ में जो मैं एक से एक हीरा छुपे हुए हैं। यहाँ गायक अच्छा, यहाँ नर्तक अच्छा, यहाँ एक्टर अच्छा, यहाँ थिएटर के काम बहुत अच्छा, साहित्यकार से लेकर आप देख लो जी, हबीब जी। तनवीर हैं कि भाई हैं एक से एक है। जी। हमन कुछ नहीं है ना। हमन तो एक छोटे से हैं जो सीखा सीखा था भी सीखे। और किशोर साहू जी भी हैं जो हाँ, बॉलीवुड के एक चेहरा है। बिल्कुल बिल्कुल। राजनांदगांव से। जी। हाँ और वहीं के पदमलाल पुन्नालाल बख्शी जी हैं। हाँ विनोद कुमार जी। शुक्ल जी हैं। महान साहित्यकार यहाँ के हैं सब। विनोद शंकर शुक्ल जी हैं। जी, हबीब महान तनवीर साहित्यकार जी। रहीम सज्जत का विभोज सर। मुक्तिबोध। हाँ गजानन माधव मुक्तिबोध जी हैं। तो यहाँ हम प्रतिभा के कोई कमी कोई नहीं। कमी नहीं है। छत्तीसगढ़ तो मतलब एक का कहे जाए भाई और खरा खान है। हमार खनिज फिल्म में तो संपदा ले तो भरे छेबे हाँ। लेकिन एकर अलावा हमार कला संस्कृति ले भरे है बिल्कुल, और बिल्कुल। यहाँ के प्रतिभावान व्यक्तित्व के धनी मन से भी भरे हावे और कुछ धनी हमरो मन के बीच में हावे। सुनने में आए बे कि एकर जो अपन के फिल्म हावे सरकारी दमान तो ओकर लेखन के काम भी आप मन हा शायद करे हावो। जी मैडम, आप एकदम बिल्कुल सही सुने हो। मैं सरकारी दामाद फिल्म के लेखक भी हूँ। तो अगर ओकर बारे में आप लोग कुछ बताना चाहूँ तो ये है कि ये जो फिल्म के डायरेक्टर है नीरज गोयल सर, ओकर साथ मोर 2016 से पुराना संबंध है। तो ओकर साथ रहत रहत बहुत कुछ सीखे हो मैं हाँ, जी। लेखन से रिलेटेड या फिर एक्टिंग से रिलेटेड, डायरेक्शन से रिलेटेड।
तो एक बार वो ऐसी बात में मोल ऐसी बोल दे रही कि यार तुमन कब तक डायरेक्टर के पीछे पीछे घूमत रहू, अपन बर कुछ वो करो लिखो, हाँ। कब तक वो जो जो तुमन जगह जगह काम मांगतो अपन बर वो करो लिखो। तो मोर वो बात मोर दिमाग में रही से कि यार ठीक बोला थे डायरेक्टर सर कि अपन खुद बर हमला लिखना चाहिए ऐसे करके। हाँ। तो 2019 में बात बोले रही सर, हमला अच्छा से याद है। ओकर बाद 2020 में कोरोना आई, सब जन लॉकडाउन हो गए। तो वही समय ये जो कहानी के जो वन लाइनर है ना कि हर लड़की ला अपन पति के रूप में सरकारी नौकरी वाली लड़का क्यों चाहिए, तो वो मोर दिमाग में इस समय सीधा नीरज सर ला कॉल करो कि सर ऐसे ऐसे एक वन लाइनर मोर दिमाग में हेवे, तो एकर ऊपर मैं कुछ लिखूं का करके। तो बोलिस अच्छा लगा थे लिख, ओकर बाद मोला बता करके। तो ऐसे ही करत करत ना 2020 में फिर मैं थोड़ा सा कुछ लिखे। ओकर बाद मोर एक दोस्त थे कॉलेज में मोर साथ में पढ़े, रोहित राव, वो थोड़ा राइटर है रे प्रॉपर, तो ओकर में अच्छा। साथ ले हों और हमन दोनों जन मिल के फिर सर ला एक कहानी सुनाहन कि सर देखो इसे इसे लिखेन करके, कार कि हमन नीरज सर प्रॉपर राइटर डायरेक्टर अरे, तो अच्छा। हमन ला वो गाइड करत गीस। तो ऐसे करत करत हमन 2023 तक रोहित राव और मैं दोनों जन कहानी पूरा बना ड्रेन का होई का नहीं होई, फर्स्ट ड्राफ्ट सेकंड ड्राफ्ट ऐसे करत 8-9 ड्राफ्ट लिख पूरा लिखे। अच्छा। ओकर बाद फिर कुछ कमी लगी कि यार हमार तरफ से हो नहीं पाते, तो हमन एक और राइटर इन्वॉल्व करें, अच्छा। गिरधारी आर्यन। ओ ऐसे कहानी में तानो अपन इनपुट दीस। ओकर बाद फिर हमन फिर डायरेक्टर सर कर गए, बोले कि सर ये देखो कहानी हमारे तरफ से हो गए कंप्लीट, हमन 11 ड्राफ्ट लिखे ने कर। 2024 में मोर लगी कि मोर तरफ से हो गए भैया, अब मैं नहीं लिख सको। तो ये पो- फिल्म के डायरेक्टर तो आप मन के साथ शुरू से रही शुरू सर इस लेकिन ये फिल्म बनाकर प्रोड्यूसर आप में हाँ कहाँ से खोजो कैसे कन्विंस जी जी ए मैं डायरेक्टर के ऐसे रही से कि सर ला मैं कभी नहीं बोले रहा हूँ कि सर आप डायरेक्ट करो, या फिर सर नहीं बोले, हम ऐसे एज अ राइटर काम करते रहे अच्छा। कि मोलन मतलब रही कि सर भी अपन एक फिल्म में लिखा थे हुँ। कि वो अपन फिल्म के तैयारी करत थे, ओकर पास 3-4 स्टोरी है। तो ऐसे कभी बोले के मौका नहीं लगे रही से। लेकिन जब मैं यहाँ 2024 में पिछले साल जब मोर कहानी कंप्लीट हुई, ओकर बाद में राखी में आए हो घर मुंबई से यहाँ। ओकर बाद में छत्तीसगढ़ के सारा जितना प्रोड्यूसर है ओकर दरवाजा घूमे, सर ये मोर कहानी है, ये ला मैं बनाना चाहता हूँ, लेकिन एक चीज मोर फिक्स है कि एमे मैं हीरो रहूं। दुनियादारी कुछ हो जाए, सरकारी दामाद के हीरो यशवंत आनंद ही, तब ये कहानी बड़ी, ये मोर मोर वो है फिक्स है मोर। ता कोई हाँ बोलिस, कोई बोलिस कहानी पसंद आत है, कोई बोलिस ओ में आना दिसंबर में आना, ऐसे करत करत मैं महीना भर करीब घूमे हो। तहान मोला 90 स्टूडियो प्रोडक्शन हाउस में हमार दीपेश साहू सर है वो मिलिस, और वो कहानी वाला बहुत पसंद आइस। ओकर बाद फिर वो बोलिस कि ठीक है एमे ते एज अ हीरो काम करबे। ओकर बाद फिर मैं नीरज सर ला बोले कि सर देखो ए हो गए, अब आप बताओ कि आप मोर कहानी ला अगर आप पसंद करत हो तो आप एमे ज्वाइन हो जाओ एज अ डायरेक्टर। वो बोलिस कि चलो ठीक है, मोला कहानी शुरू से बहुत अच्छा लगते। तो ओह फिर अपन तरीके से कुछ कुछ इनपुट दीस, और ओकर साथ में मयंक आडिल है जो एज अ राइटर के रूप में सो हमन स्क्रीन पे और डायलॉग फिर से लिखिस। और हमन पिछले साल फरवरी 2025 में ही राजनांदगांव में ये फिल्म ला हमन पूरा शूट कर अच्छा माने वैसे एकर पूरा शूटिंग राजनांदगाँव पूरा में। राजनांदगांव मैडम, करके मैं राजनांदगांव खड़ो और मोला एकदम रहीस कि मैं राजनांदगांव में शूट करूं करके। और नीरज सर की भी वो रहीस बहुत दिन से कि यार कि मैं राजनांदगांव में शूट करना चाहता हूं करके। तो राजनांदगांव में ही पूरा का शूटिंग। और ये फ़िल्म में एक बहुत सुघर से गाना भी आए हेबे जेमा आप मन हवो। एकर बारे में कुछ? ये उड़ती पतंग है, नोनी हाँ। हो गई उड़ती पतंग। पतंग बहुत उड़ा था मैडम। बहुत सुघर गाना भी हावे और कहीं न कहीं इमा ना थोड़ा-सा बॉलीवुड के भी टच दिखथे। तो बहुत अच्छा लगी इसमें देखे वो गाना ला थैंक यू। और कौन-कौन सा गाना ये फ़िल्म के अभी तक यूट्यूब में आ गए अभी हैं? तक तो 3 गाना आए हैं। पहला हमारा आए रही से टाइटल सॉन्ग सरकारी दामाद, ओकर बाद आए रही से एकर गाना शेर दिल, और ओकर बाद मोर मोर गाना आए हैं। शेर दिल एकर इंट्रोडक्शन सॉन्ग है, उड़ती पतंग मोर इंट्रोडक्शन सॉन्ग है। और बहुत बढ़िया गाना है, तीनों के तीनों गाना ला बहुत प्यार मिला थे ऑडियंस से, और नए फ्लेवर के गाना है, तो बढ़िया रिस्पॉन्स आता है। ट्रेंडिंग में है ये शेर जी, दिल जी। हा, तो मोर ख्याल से 7 दिन में 67,000 हो गए हैं। और टाइटल सॉन्ग का 30,000 हो गए हैं। और नोनी हो गए उड़ती उड़ती पतंग, तो ऐसे हाँ। उड़ा थे कि 11 घंटा में 11,000 हो गई रिस भाई। मैडम मैं शेर दिल के बारे में आप लोग कुछ बताना चाहूँ कि राजनांदगांव में एक चीज बहुत फेमस है, वो है शेर नाचा। मैं बता तो अच्छा। शेर बाजा जो मुहर्रम में होते, सॉरी टू कट यू, तो मुहर्रम में जब होते तो उमा शेर बन के पेंट वेंट करके सब डांस करते लड़का मन, और मन्नत मांगते, और फिर दरगाह तक जाते। और ओकर इतना क्रेज़ है ना पूरा राजनांदगांव में कि जब मैं छोटे बच्ची रहूँ
तब मोर सपना रही से कि मैं बड़े होके शेर बनूं। और सेम सपना बुरा नहीं से मतलब आपको मैं बता देता हूँ कि राजनांदगांव के 80 से 90% लड़का के सपना है जब भी वो शेर धुन सुनते कि एक दिन तो मैं शेर बन के डांस करूँ। मतलब पगलाए असन हमन भागत रहन स्कूल से, बस कब छूट जान और कब मतलब शेर बजा आते तो ओकर पीछू 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 हमन कहाँ नहीं चल दे, वो ऐसे हाल रही से। जब ये एक कहानी में लिखत रहो तब एक मोर दिमाग बरिस कि राजनांदगांव अगर मैं शहर दिखात हूँ तो मैं अगर शेर बाजा के बिना और शेर नाचा के बिना राजनांदगांव मोर अधूरा है। सही जी। बात है। तो ओला फिर मैं सर से डिस्कस करो नीरज सर से कि वो बताइस कि ऐसे ऐसे अपन कर सकथन। तो आप फिल्म में देखू कि हमन शेर नाचा ला और शेर के धुन ला बहुत ही अच्छे तरीके से कहानी में दिखाए के कोशिश करे हन। आप मन राजनांदगांव के बाहर भी ये धुन बहुत प्रचलित है और मोला बिल्कुल भरोसा है कि आप मन ला बहुत पसंद रही कि हाँ भाई शेर नाचला प्रॉपर राजनांदगांव में दिखाए गए करके। आइए और आपके बचपन के सपना भी पूरा हो गए। ओखर होए मैं तो लड़की मन रह जाही लगा थे। कोई बात नहीं। कुछ नहीं है नोनी। आपके भी नोनी मैं वाला पतंग उड़ती उड़ाऊं। पतंग। तो ये में आपके स्वभाव किसना रखे मतलब जैसे कि चंचल स्वभाव, गाना में तो चंचल स्वभाव दिखते, फिर फिल्म में आप मन के किसना टाइप? गुस्से ले मैडम बहुत गुस्सा आप ट्रेलर में देखे मिली। तो क्लास ले हूँ मैं फिल्म में, बहुत एकर क्लास ले हूँ, पर मोर जो कैरेक्टर है वो मतलब मैं कह सका तो बहुत ही होलसम कैरेक्टर है। ओखर पूरा हर तरीके के हर साइड देखे बर आपला मिली, गुस्सैल भी, प्यार भरा भी, बहुत इमोशनल भी, चंचल भी। और मोला लगथे कि सब लड़की मन बहुत ज़्यादा रिलेट करी और लड़का मन ला भी बने लगी। और रियल लाइफ में आपके स्वभाव कैसे, वो आप नहीं बताओ, काबर कि आपके साथ में काफी समय से जुड़े हुए वो बताइए, और सेट में ये आप काबर मन हा ऐसा काम है? करे हो साथ में, तो आप मन हा बताओ। पहली कौन बताइए मैडम सर से शुरुआत करें। हाँ नहीं, सर, नहीं, नहीं, सर 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 से। ओ, मैं तो नहीं, तोर ना, ना, प्यारी नहीं नहीं, ना, आपके बेटी हूँ बहू के सर। बारे में अरे मन नहीं, दो नहीं। चार लाइन अरे जानना नहीं भाई, चाहो। बेटा ज्यादा अच्छा बताइए ना। नहीं मैं ज्यादा नहीं बता बेटा, दूं, सर। तारीफ कर दी तो फिर आप कुछ नहीं कही पाओ। अरे तो मैं तो तारीफ करूँ ना बहू के। एकर एला की ते मोर खौफ। माने यही मेरे समझ में आ गया कि आपके नेचर का है। नहीं नहीं, बहुत प्यारी लड़की हूँ। प्यारी लड़की है, बहुत प्यारी लड़की डिसिप्लिन है, एक्टिंग बहुत में बहुत 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 डिसिप्लिन प्यारी। है, बहुत अच्छा डिसिप्लिन काम एक है। साथ एक जैसे ही, बिल्कुल। मतलब कि वही बिल्कुल। सही हो सकते, काबर कि एक साथ दोनों जन के सेम कमिटमेंट है। हाँ डिसिप्लिन है, बहुत सत्य। बहुत प्यारी लड़की है। बहुत गुस्सैल भी है। है गुस्सा होना नहीं से बहुत नहीं, गुस्सा होते। मतलब काली वाले रौद्र रूप आपला देखना है। एक आध बार मोल देखे मिले है मोला नहीं ना। मतलब मोर मोर पर नहीं काकरो औ बर। हाँ लेकिन अच्छा है, डांस बहुत अच्छा करते, एक्टिंग बहुत अच्छा करते और बहुत अच्छा सबसे बात करते। आप अगर से बात करो घंटों आप आपसे वो कर ली बात कर ली ही। ये तो हम लड़की मन की खूबी रही थे। और बता, हेल्पफुल, काइंड। ज़्यादा नहीं बताना है, ठीक है। अरे एक चीज नहीं बताया तुमने भाई, एमा अंजलि सिंह जी मोर पत्नी के रोल करे हैं, और एमा मामा हाँ, मामा हीरा हमर मानिकपुर जी हीरा सर, का मानिकपुर हमर जी टीचर। बहुत शानदार रोल करे, मामा का जी। रोल। और ओकरो एक कहानी तब वो मम्मा भी बताई। पिसात है का लड़का लड़की देखे बिल्कुल। में। अरे बहुत एक बढ़िया। ठो कहानी मैडम सर ला कहानी सुनाल गया स्क्रिप्ट कि सर मैं कहानी लिखे हूँ और एमे आप बर बहुत अच्छा किरदार है करके पूरा 3 घंटा सुनी सर हा कहानी। और मैं सर से पहले ही बोलना कि सर एमे आप मोर पिताजी के रोल ला करो। सर बोलते नहीं नहीं मैं नहीं करो पिताजी का, तो का कर मैं मामा करूँ। अरे मामा आप भैया आप नहीं नहीं करना है आपला मामा, आपला पिताजी करना है। नहीं मैं मामा करूँ, काबर करे मामा, नहीं मोला बुलेट चलाना है, नहीं मोला चश्मा पहनना है, नहीं मोला ब्रेसलेट वो करना है, मोला बोला चेन पहनना है, असल में दादागिरी दिखाना है। भाई असल में कहा रही से कि मामा के कैरेक्टर बड़ा यूनिक लगे। मैं आज तक जी। विलन करे हूँ, बाप करे हूँ, रोए धोए इमोशनल सब करे, हंसी मजाक। बोला लगे इसकी बुलेट में आऊँ, ये चैन वैन मस्त पहन के आऊँ, भाचा ऐसे की करूँ बुलेट में दंदन दंदन, मजा आई है, जूता उता चमकत रहे, बाल बाल ऐसे की। ये तो बहुत ये रोल ज़्यादा बड़े हैं और अच्छा है इसी की। मैं कह नहीं मामा का रोल ज़्यादा अच्छा है। अब ये तना तनी चलिस, अब मैं कह जा यार तुम नहीं करो, मैं हाल नीरज ला लेके इस बहुत समझाया के बाद में क्या हूँ, चलो ठीक है बाप के रोल। नहीं लेकिन आप खुश हो कि नहीं ये लगा? अरे बाप के रोल करके। मैं इतना खुश हूँ, फिल्म देखे के बाद लगते कि मैं जो सोचत रहूँ गलत सोचत रहूँ। जी। वास्तव में हीरा मानिकपुरी जो काम करे करे मामा हैं, के अद्भुत करे एक हैं। नंबर। और मैं बाप के रोल करे हूँ, कैसे करे हुए दर्शक बताइए, अद्भुत करे हैं हेमन बताइए। अरे वो बेटी है तो बेटी तो बोलबे बहुत करी। अच्छा करे। आपके साथ
ऑन स्क्रीन हमर मन के बहुत सारे है डायलॉग में आप ला बतात मोल बहुत मजा है आपके साथ काम करके। माहौल बहुत मज़ा आई शेखर मन के साथ काम करके। बिल्कुल हमन एक परिवार की तरह हमन सब पूरा, चाहे वो नीरज हो चाहे पूरा टीम हो, स्पॉट बॉय हो, हम बिल्कुल दिल से जुड़े रहें। कभी भी इसे नहीं लगी कि वो अलग है वो अलग है वो अलग है, पूरा सब एक रहें। और कभी कुछ ऐसे रहे तो आपस में जो भी है अपन बांट लें और खुश रहें। और खुश रह के काम करबे और दिल से काम करबे तो काम बहुत अच्छा होते। यदि मैं एती एती होत हूँ फिर कहूँ तो मैंने यही दिक्कत रहे हो एकदम अपन और टोकने वाला रहे हो मैं। एक हाँ चीज़ है जो जितना भी हीरा मानिकपुरी सर के जो भी स्टूडेंट्स है ओमन बर तो मैं कहा तो सरप्राइज्ड हो जाबो तुमन सब जन, काबर कि जब सर के साथ क्लास करो तो इतना शालीन वेल डिसिप्लिन्ड सॉफ्ट स्पोकन, इतना मतलब एकदम आराम से बात करना वाले, कभी सर ला मैं गुस्सात नहीं देखे हूँ आज तक। और ओखर जस्ट ऑपोजिट ये कैरेक्टर है वो करे इतना फ्लैम्बॉयंट एकदम, मतलब मस्खरा मजाक मस्ती, जब मैं सर ला देखे हूँ वो गेटअप में और वो बिहेवियर में तो मैं खुद शॉक्ड रही हूँ। तो हीरा सर के तो एक हर बात एकदम फैन फॉलोइंग होने वाले हैं और स्टूडेंट्स मन तो एकदम सरप्राइज हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे एकदम। और दो कैरेक्टर हैं जी वैसे। सुरेश गुंडाले जी भी बहुत अच्छा काम करे हैं और दो जन नेगी के का दो जन हाँ नागेश भी। नागेश पठारी बहुत अच्छा रोल करे हैं नरेन और एक मित्र के रोल करे हैं। बहुत बहुत प्यारा रोल हो। वो दोनों के काम ला देखे के बाद लगी कि ये मन पहला फिल्म में मोर ख्याल से और कब बढ़िया रोल करे हैं। मैं तो थिएटर से ना सर पराठ एकदम पठारी सबको के जाना। रोल ला देख के तो इसे मैडम मैं फिल्म में मतलब मैं आप लोग बताना चाहूँ कि कम से कम कलाकार मन है। 80 से 90% कलाकार सब थिएटर से, थिएटर के अच्छा थिएटर बैकग्राउंड ऊपर कहीं ना कहीं से, सब कहीं ना कहीं थिएटर से आए, वो हर एक कलाकार थिएटर से ही आए। मतलब पूरा मंझे हुए कलाकार है बोल हवे। एकदम बोल सका था आप, मतलब हाँ सर 90% कलाकार थे। 90%। अगर ये जितना जम्मो संगवारी मन देखा थे जो भी एक्टिंग करना चाहते या फिर जो भी फिल्मों माना चाहते, ओकर मन से मोर एक गुजारिश है कि भाई जहाँ भी हो आपके नज़दीक में जो भी थिएटर चलते नाटक होते वो कंपनी से जुड़ जाओ और बहुत ही डेडिकेशन के साथ बहुत ही मन से थिएटर ला करो, कार कि यही आपके नींव बनही, यही आपके पहला सीढ़ी हरे। अगर आप थिएटर से कहीं भी जात हो आप जरूर सक्सेसफुल हो, एक गारंटी है आपकी। जी यशवंत जी आपले हमन हाँ जानना चाहबो कि जैसे ये फिल्म के आप मन हाँ स्क्रिप्टिंग के काम जो है राइटिंग के काम है वो 2019 में आप मन हाँ शुरू 2020 में 20 में शुरू करे हो। तो ओखर बाद में देखो ये फिल्म में काम करत करत मतलब डिटेलिंग करत करत आप मन हाँ 25 में एला तैयार करो, अब 26 में रिलीज भी होने वाले हैं। त ए बेरा के जो आप मन के जीवन में उतार चढ़ाव ऐसे फिल्म ला लेके वो सब अनुभव ला घलो आप मन बता दो का चीज़ के सामना करना पड़ी से और का अच्छा पल भी है ऐसे। जी मैडम, मतलब ये मोर पर एक बहुत ही अच्छा, अगर मैं अगर कहना चाहूँ कि मैं अपन लिखे हुए फिल्म ही मोर रिलीज होते, मोर डेब्यू फिल्म होते, एकर से बड़े सौभाग्य की बात मोर बर नहीं हो सके। और 2020 में जब मैं शुरुआत कर रहे हूँ तब एक चीज़ तो दिमाग में रही कि ये फिल्म बनी कब बनी, एकर मोर कोई अता पता नहीं रही से, कौन डायरेक्टर रही कौन का रही कुछ नहीं पता रही मला। बस इतना रही से कि ये फिल्म बनी, मैं अपन आस पास जितना जन है मोर दोस्त यार सब ला मैं कहानी सुनाओ, भाई मैं ये फिल्म बनात हूँ, सब कुछ ना कुछ अपन वो दे इनपुट दे, जहाँ भी जाओ बिल्कुल अपन पोथी पुराण ले बैठ जाओ, भाई कैसे ऐसे कहानी है मैं लिखना चाहता हूँ, बिल्कुल भरोसा के साथ ओमन सुने, बताए कि नहीं ऐसे कर एकर कॉलेज गे रहे हो एफटीआई वहाँ 3-4 जन ला पकड़ के सुना हो, अच्छा जे राइटिंग के स्टूडेंट रहिस कि भाई देख मैं वो लिखत हूँ तो ओमन कुछ बताइस। तो ऐसे करत करत ये सफ़र कहीं ना कहीं 2024 में मोर कंप्लीट हुई से, ओकर बाद की रहिस कि भैया प्रोड्यूसर कैसे मिली करके, और मोर भगवान के कृपा से माता रानी के कृपा से मतलब 1 महीना के अंदर मोर प्रोड्यूसर मिले है और इतना अच्छा प्रोड्यूसर मिले है जे मोला एज अ लीड एक्टर लेकर के फिल्म में आईस और वे फिल्म ला बनाईस, ओकर साथ मोर डायरेक्टर सर के बहुत बहुत धन्यवाद दूँ कि वो कहानी पे भरोसा करीस और आज ये फिल्म बन गए। और रहीस बात कि मैडम उतार चढ़ाव के, तो मतलब ये दरमियान मैं मुंबई में भी रहे हूँ और दरमियान में हाँ लाली भी कट डरे हूँ और ओकर साथ कोरोना भी हो गए, तो ऐसे बहुत सारे चीज रिस मिले जुले, लेकिन सीखे बर बहुत कुछ मिले। कार कि ये फिल्म में जीरो लेवल से जुड़ के आज मैं फिल्म रिलीज के डेट आप सबके सामने बोल सकत हो, वहाँ बोले के जो मोर सफर है ना, मतलब इतना बेहतरीन इसकी बहुत ही रोमांचकारी रही इसके,
कभी प्रोड्यूसर बोले कि हाँ, फिर जब प्रोड्यूसर हाँ भी हो गई इसकी, अभी नहीं होगा क्या, अभी होगा क्या, फिर किसी और प्रोड्यूसर के पास जाओ, फिर जब कहानी में इतना उतार चढ़ाव कि ये शूट कहाँ होगा, फिर फिर ओकर बाद राजनांदगांव में शूट करना है, वहाँ का डिफिकल्टी है, वहाँ कर पाबो नहीं कर पाबो, तो अपन आप में ना पूरा फिल्म स्कूल हरे। जब आप एक फिल्म बनाए बर जाते हो, ओकर जो पीछे कहानी वो है ना, तो वो मोला बहुत पसंद है, कार कि मैं एज एन एडी फिल्म इंडस्ट्री में जुड़े हूँ। 2014 में मैं एज एन एडी काम करे हूँ, मैं अपन फिल्म बना हूँ एज अ डायरेक्टर, 3-4 तो शॉर्ट फिल्म, बहुत सारे फिल्म एज एन एडी काम करे हूँ। तो आज मैं अगर कैमरा के सामने हूँ ना, तो मोला पता रहता है कि कैमरा के पीछे जो 150 की टीम है ना, वो जो खड़े रहते हैं लाइट लेकर के, माइक लेकर के, ओकर दर्द मोल पता है, ओकर मेहनत मोला पता है। तो वो मोला मतलब बहुत इज्जत है ओकर, हर एक स्पॉट बॉय से लेकर के टॉप एचओडी तक के, कि कितना टेंशन रहते कैमरा के पीछे और कितना पैसा लगे रहते। जब एज एन एडी आप काम करते हो, तब कितना मेहनत लगते, एक शॉट बर, एक मेकअप बर, हर एक लाइट बर। अभी जैसे कि हम यहाँ पर पॉडकास्ट वो करा था, तो अभी जब सेटअप हुई, तब भी सर मेहनत करीस कि यहाँ से लाइट लगाना, ये करना। हम तो एज एन एक्टर यहाँ पर बैठ गए, लेकिन सर ला कम से कम 1 घंटा का समय लगी। जी तो फिल्म सेट में तो 4-4 5-5 घंटा लग थे। तो एज एन एक्टर जब मैं काम करता हूँ, एकदम रहते कि भाई ये जो लाइट लगे है ना, ये जो अभी मतलब ये जो फ्रेम लगे है, ओकर पीछे बहुत मेहनत है। तो मोला बहुत ही सटीक टाइम में 1 टेक में 2 टेक में अपन काम कर रहे हैं, ताकि प्रोड्यूसर के पैसा बचे, डायरेक्टर खखवाए झन और पूरा टीम वाले मन हा बहुत जी अच्छा से रहे। तो कहीं ना कहीं ये सरकारी दामाद मोला इतना कुछ सिखाया ना मैडम, जी कि प्रोड्यूसर खोजना सिखा दिस मोला। अब मैं कोई भी फिल्म बना सकता हूँ, मोला इतना कॉन्फिडेंस है। अभी मैं नेक्स्ट फिल्म लिखना चालू कर दे हूँ, वो भी मैं अपन बर लिखा था, थोड़ा स्वार्थी एक्टर हूँ। जब भी लिखूँ सिर्फ मैं अपन बर लिखूँ। हर फिल्म में, हर मोर राइटिंग में लीड एक्टर मैं ही रहूँ, कारण कि मैं अपन बर कहानी लिखता। जी बहुत अच्छा। जैसे ये फ़िल्म के आप मन हा जब करे हा, तो आपके अनुभव ला बताओ, मतलब कुछ ऐसे शॉर्ट रही से या कुछ ऐसे पल रही जेला आप मन हा सुरता करके बहुत अच्छा लगता है आप मन ला? फिल्म तो खैर, क्योंकि मैं एक हर साथ एक्टिंग करे हूँ, मोर ज़्यादा से ज़्यादा सीन एक हर साथ है, और नीरज सर हमारे डायरेक्टर है, तो सारा सीन मुझे लगता है एकदम मक्खन की तरह निकल जात रही से। और जो मोला बहुत ज़्यादा याद है, वो एक्चुअली मोर पहला दिन की शूटिंग याद है। खबर कि मैं मोर क्लास चलत रही से एफटीआई में, ठीक है। ओखर बाद मैं आयो यहाँ पे, और पहला दिन ही सर मोर क्लाइमैक्स के सीन लगा दी। और पहला दिन में मैं आखिरी दिन के काम ला करत हूँ, और वो इतना इमोशनल सीन है। तो वो सीन में मतलब मैं घर से इतना प्रिपेयर करके आए रहे हूँ। उस समय हमारे साइकोलॉजिकल जेस्चर के क्लास चलत रही से, तो मैं एकदम पुश पुल और ये वो बहुत सारे चीज़ रहे थे। जी मतलब पुश पुल ये सब साइकोलॉजिकल जेस्चर के पार्ट है। तो महेश दत्तानी सर के क्लास करके आए रहे हूँ मैं, तो मैं सोची हूँ कि पूरा इस्तेमाल कर दूँ, एकदम ज़्यादा प्रिपेयर करके आ रही हूँ कि मैं एकदम आज लास्ट सीन बढ़िया बने करूँ। अब मैं एला बोला तो कि देख, एमा का होते कि ते मोला स्मैश करत हस, हाँ और फिर मैं तोला पुल करत हूँ। फिर ये बोलते का बकवास कर रहे थे, चुप जा, सीन ना कर। और मैं बोले अरे ये का होते भाई, चल ना साथ में करथन। और मोर भी गलती रही इसे खबर कि मैं सीन के 1 घंटा पहली लाइटिंग के समय ला कुछ नवा करवाना चाहते रहे हो। फिर मैं करे वो सीन ला, पर एक होते ना कि अब जर्नी जी करके जाओ तो आसान पड़ते, हाँ पर क्लाइमेक्स के सीन तो थोड़ा वही वहाँ टेक ज़्यादा। यही रहीस मैडम कि यह एफटीआई से पढ़ के आते रही से, मतलब रही तो सर थोड़ा टेस्ट भी लेते रही समझ, नीरज बाल सर कि एफटीआई में का पढ़े, चलो सीधा क्लाइमेक्स दे जाएला। एफटीआई के एक्टर अरे तो कोई दिक्कत नहीं हुई करके एक होती है, मोर ख्याल से इसे लगा था। अच्छा। हाँ, और ये फ़िल्म में आप ला कौन सा गाना सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है? और वैसे ना एक चीज़ बोलूँ, आपके जो फ़िल्म के ये गाना ला महू देखे हो, तो शुरू में ऐसे लगी से कि बॉलीवुड के गाना है ना, हाय रे मेरा घाघरा। माधुरी दीक्षित। हाँ, माधुरी दीक्षित असन एकदम वैसने ही लगत रही सो, एक न्यूज़ में भी शायद आप ला इसने कॉम्प्लीमेंट मिले भी हावे। तो का कहना चाहत हो? तो ये तो बहुत बड़े कॉम्प्लीमेंट है मोर पर। मतलब माधुरी दीक्षित तो इंस्पिरेशन है, बस मोर नहीं, हजारों लाखों लड़की के इंस्पिरेशन है। ओखर जैसे डांस करना, ओखर जैसे स्क्रीन प्रेजेंस होना, मतलब कखरो बस के बात नहीं है। और मोला ओखर से कंपेयर करते हैं, तो ये मोर सौभाग्य की बात है। मैं तो थैंक यू कहना चाहता हूँ कि आप इतना बड़ा एक्ट्रेस से मोर कंपैरिजन एमा करत हो। लेकिन या आपके डांस बहुत अच्छा रही, तो पहले आप मन हा का डांस के कुछ ट्रेनिंग वगैरह ले हो? हाँ, मैं बचपन से ही डांस करत हूँ। मोर
पहली टीचर तो मोर मम्मी रही से। मतलब मैं जब 2.5 साल के रहे हूँ तब मैं पहली बार स्टेज में परफॉर्म करे रही हूँ। तब मैया यशोदा ला मैं मैया या खोदा बोलत रही हूँ। तो उस उम्र से मैं नाचत हूँ। और फिर मोर मम्मी यहाँ सिखाई से, फिर मैं 3-4 अलग-अलग गुरुओं से कथक के ट्रेनिंग करे हूँ। अभी लास्ट के जो मोर कुछ समय रही से ओमा मैं चंदन सर से सीखे हूँ, राजनांदगांव में ही। जी और ओकर पहले स्वाति मानकर मैम, भारती यादव मैम, चक्रधर कल्याण केंद्र, सब जगह मैं ट्रेनिंग करे हूँ। और रिदम रिवॉल्यूशन में भी हर्षित सर के अंडर भी मैं वेस्टर्न डांस की भी ट्रेनिंग करे हूँ। तो मतलब सालों से मोर फर्स्ट लव डांस रही से, और आई थिंक ओखर ही निचोड़ है कि आपला अच्छा बहुत लगी। सुघर लगी सावे। और एक यही बात से मैं कहना चाहता हूँ, जे आप मुला पूछो कि कौन से मोर फेवरेट सॉन्ग है, तो ऑब्वियसली मोर गाना ही मोर सबसे फेवरेट है। काबर के ये मोर लाइफ के पहला गाना है। मतलब बचपन से वही माधुरी दीक्षित ला देख देख के लगत रही से कि बस यही तो करना है मोला। मोला भी फिल्म में बड़े पर्दा में जाके ना गाना गाना है, डांस करना है, लिपसिंग करना है, बाल उड़ाना है। और मतलब बेसिक ड्रीम्स ऑफ एवरी अदर गर्ल, आई थिंक दैट इज पर मोर साकार होगी इस फिल्म के जी। साथ। चलो तो फिर शुरू करते हैं रैपिड फायर राउंड ला। बिल्कुल। तो सबसे पहले क्वेश्चन, सरकारी नौकरी, सिक्योरिटी या फिर प्रेशर? सिक्योरिटी। प्रेशर। प्रेशर। जी, लव मैरिज या अरेंज मैरिज? लव मैरिज। लव मैरिज मैडम, एकदम। थिएटर की सिनेमा? दोनों। सिनेमा। सिनेमा। अच्छा, राइटर बनना अच्छा है या फिर एक्टर बनना? एक्टर। 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 जी, प्राइवेट जॉब या फिर गवर्नमेंट जॉब? गवर्नमेंट जॉब। प्राइवेट जॉब। प्राइवेट जॉब। एक्टिंग। जी। और एक्टिंग के टाइम में ज़्यादा प्रेशर होते या फिर राइटिंग के टाइम में? मैं तो एक्टर हूँ, कोई प्रेशर एक्टिंग नहीं। के टाइम। ऐसे का आप मन के हिसाब से? मैं तो एक्टिंग ही करे हूँ। ऑन सेट डिसिप्लिन पसंद हवे कि मस्ती पसंद है? डिसिप्लिन के साथ मस्ती। डिसिप्लिन। डिसिप्लिन। बहुत सुघर आपन के जो क्वेश्चन के जो आंसर निकल के ऐसे वो बहुत मज़ेदार रही सब है। और ये मेर हमन है रैपिड फायर जो राउंड हावे ओला यही में समाप्त करते मैडम, कौन थैंक यू जीतीस? सो मच। कौन जीतीस? ऐसे ना जैसे कलाकारी में जेकर आंसर रही ने तो हमारे सर रही थे विनर, सरकारी दामान। तो ये फिल्म के बहुत से सुगर सुगर गोट बात हमन हा करे हन, का फिल्म में हावे का नहीं, ये बहुत कुछ तो आप मतलब देख के ही समझ में आगी सोई। और आप मन के उत्सुकता घलो बाढ़ गे होई भाई ये फिल्म हा 16 जनवरी के आवत हावे। तो ये फिल्म में हमन हा तो भाई देखे ले तो जाबो, फिर आप मन हा जिन कलाकार मन यहाँ आवो वो मन भी हमारे दर्शक मन ला निमंत्रण पठोते हो। जी बिल्कुल सर। बिल्कुल। अगर जय एक जोहार, जय छत्तीसगढ़। 16 जनवरी के हमारे बहुत प्यारा सा फिल्म आते सरकारी दामाद। आप मनाओ पूरा परिवार के साथ, आनंद लाओ। यशवंत सरकारी दामा चाहिए, हिला ओला सबला सरकारी दामा चाहिए। श्रीमती खोजे के चक्कर जारी है, श्रीमती खोजे के चक्कर जारी है। मनवा है फूटे लड्डू, किस्मत जारी है। दूरबीन धर के मैं खोजूं गली गली, दूरबीन धर के मैं खोजूं जाओ गली गली। दिल मा वैकेंसी, दिल मा सजनी के वैकेंसी खाली है। दुर्रा फाकत हो, अरे! वो घर घर झांकत हो। अरे वाह! काहे? अरे सरकारी दामा चाहिए, एला ओला सबला सरकारी दामा चाहिए। छत्तीसगढ़ में यशवंत आनंद और मोर पहला फिल्म आथे छालीवुड एक्सप्रेस के जम्मो दर्शक मन के मोर धन्यवाद कि आप मन हमर सरकारी दामाद फिल्म मतलब प्यार दे बर आप मन ए चैनल ला देखत हो और हमर इंटरव्यू ला सुनत हो। तो इंटरव्यू के माध्यम से और छालीवुड एक्सप्रेस के माध्यम से मैं आप सब ला न्योता देत हो कि प्लीज़ प्लीज़ हमार पहला फिल्म रे, मोर यशवंत आनंद के पहला फिल्म रे, सुरभि श्रीवास्तव के पहला फिल्म रे, हमार डायरेक्टर नीरज ग्वाल के पहला फिल्म रे। तो आप मन बहुत मजा देवार दुहू और 16 जनवरी 2026 दिन शुक्रवार के अपन अपन नज़दीकी सिनेमाघर में जहू और ये चैनल ला सब्सक्राइब करे बर बिल्कुल जरूर रहू, कार कि में ऐसने बहुत अच्छा अच्छा कंटेंट आवत जही और मोर ख्याल से अतना न्योता काफ़ी है।
और सुरभि झारा झारा न्योता देना झारा एकदम झारा। झारा झारा न्योता देना है। हाँ। और मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि बहुत दिल से बहुत मया दुलार दे के फिल्म ना हमन बनाए हन। और आप सब से यही रिक्वेस्ट है कि अब मैं आप मन ला एक जिम्मेदारी देत हो काबर कि आप ही मन ला हमर फिल्म ला हिट बनाना है। एक्सप्रेस छालीवुड छालीवुड एक्सप्रेस एक्सप्रेस की तरह हमर फिल्म ला हाँ, एकदम रफ्तार में लाना। रफ्तार में हाँ। लाना। एक्सप्रेस में हमन बैठ गए हैं, आप मन के जिम्मेदारी है कि आप मन सिनेमा घर तक पहुंचो। हमार जिम्मेदारी है कि हम आपला एंटरटेन करबो। करबो करबो। आप मन के ये दिल हमार जीतबो। जिम्मेदारी। बिल्कुल। बिल्कुल जी। बिल्कुल। तो बस हमार फिल्म ला हिट बना दो एकदम मया दुलार दुहू हमन ला हमर सबके हमर हमर पहला फिल्म है। अनिल सर तो हमार पुराना खिलाड़ी है। तो हमार बर आप मन अपन मया दुलार आशीर्वाद बना के रखू फिल्म देखे बर जाहू और खूब खूब और हाँ हमार फिल्म के 3 गाना आगे है हमारा म्यूजिक में और अभी रविवार के एक ठनो गाना आने वाला है जेका नाम है नाच मामा। देखू बहुत अच्छा गाना है। हमार मामा भाचा जो हमन वो का बोलते वो क्या बोलता ना हाय आउ भाचा स्लैंग है ओकर ऊपर है वे। और एकर साथ एक रोमांटिक गाना भी यही 1 तारीख के हमार फिल्म के ट्रेलर रही तो वहू ला देखू। हमर रील्स बनाहू और हमन ला टैग करू। 90 स्टूडियो ला टैग करो, गिल्टी इंजीनियर ला टैग करो, यशवंत आनंद ला टैग करो, सुरभि श्रीवास्तव ला टैग करो, अनिल शर्मा सर ला टैग करो, छॉलीवुड एक्सप्रेस ला टैग करो। और प्लीज हमार फिल्म ला देखे बर 16 जनवरी के 2026 के सरकारी दमाद देखे बर जरूर आओ। जय जवाहर। जय जोहार जय छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़। बड़ा सुघर लगी से आप मन के संग में ये सरकारी दमान के विषय में बातचीत करके भाई निश्चय मोर तो उत्सुकता बढ़ गया हवे कि मैं कब फिल्म देखे ले जावा। और जल्दी से जल्दी तो भाई नवा बछर में आवत हवे। फिर आप मन हाँ अतका सुघर बेरा निकाल के आए हो हमार छॉलीवुड एक्सप्रेस में आप मन हाँ समय दे हो सुघर सुघर गोड बात करे हो एक खातिर आप जब झला बहुत बहुत आपके भी धन्यवाद। बहुत बहुत आप लोग भी धन्यवाद बहुत कि आप बहुत हमन ला धन्यवाद। यहाँ बुलाए हो। बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद। जय जोहार। जय जोहार जय छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़।